तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिली होती है, जो कि सोने के दौरान उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो उठकर बाहर की तरफ जाती है। घर से बाहर निकलने के बाद वो अपनी माँ को देखती है जो कि किसी चुड़ैल की वश में हो चुकी होती है। उसकी माँ कहती है तुम यहाँ से चली जाओ। फिर लिली गाड़ी के पीछे छुप जाती है। उसकी माँ गाड़ी पर सवार होकर जंगल की तरफ जाती है जहाँ पर लिली गाड़ी के अंदर छुपकर बैठी होती है। उसकी माँ गाड़ी से बाहर निकलती है और 4 कदम चलने के बाद अपने आप को खत्म कर लेती है और ये सब सीन लिली देख रही होती है। आगे हम लिली को देखते हैं जो कि बड़ी हो चुकी होती है, जहाँ पर लिली ये सब बातें सपने में बार बार देख रही होती है, जो कि उसे हमेशा सपने में एक ही चीज बार बार दोहरा कर आ रहा होता है। लिली जिस घर में रहती है उस घर में उसके पिता और उसके साथ उसकी दोस्त रहती है। एक बार लिली अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रही होती है और थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करने के बाद लिली अपने दोस्त की तस्वीरें खींचने लगती है, जहाँ पर तस्वीरें खींचने के दौरान कुछ तस्वीर अच्छे आते हैं और अचानक एक तस्वीर में उसकी दोस्त के पीठ पर एक काला साया दिखाई पड़ता है जो कि किसी का हाथ होता है। लिली थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर दोनों बातें करने के बाद सो जाते हैं। अगली सुबह ट्रेनिंग के दौरान वो अपने दोस्त पर हावी होने लगती है, जहाँ पर वो फिर से उसे वही सपना दिखाई पड़ता है। बार बार सपने आने की वजह से लिली इस बात से एकदम परेशान हो चुकी होती है, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। इसीलिए वो अपने पास एक गन रखती है जो कि समय पर काम लगे। अभी तक लिली अपने दोस्त के घर पर रह रही होती है, पर अब वो अपने पिता के घर पर जाती है। पिता से मिलने के बाद थोड़ी बहुत टहलने के लिए जाती है। वो फिर से उसी जंगल में जाती है जहाँ पर उसकी माँ मारी गई थी और घूमकर घर पर वापस आती है। रात को अपने पिता के साथ खाना खाने के बाद अपने दोस्त से बातें करती है। अगले दिन लिली और उसके पिता पूरे घर का सर सफाई कर रहे होते हैं, जहाँ पर लिली को अपने माँ के पुराने चीज मिलते हैं। पूरे सर सफाई करने के दौरान शाम हो जाता है। अचानक लिली को कुछ अजीबो आवाजें सुनाई देती है। लिली पास जाकर देखती है, वो आवाजें टीवी से आ रही होती है। उस टीवी के अंदर वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ का देहांत हुआ होता है और अचानक टीवी बंद हो जाता है। फिर उसे डरावनी चीज का परछाई दिखाई पड़ता है, पर फिर अचानक उसके पिता वहाँ पर चले आते हैं, जहाँ पर लिली एकदम घबराई होती है। उसके पिता उसे समझाते हैं, जहाँ पर लिली कहती है मुझे मेरी माँ का सपना बार बार दिखाई पड़ती है। लिली उस जंगल में अपने गन के साथ फिर से जाती है जहाँ पर उसकी माँ का देहांत हुआ होता है और वहाँ पर किसी को ढूंढ रही होती है जिसे वो मार कर अपने माँ का बदला ले सके। लिली वहाँ पर किसी को मारने के लिए गई तो होती है, वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। हालांकि उसके हाथों पर किसी ने जख्म दे दिया होता है। वो कौन है वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता और लिली वहाँ से जख्मी हाथ लेकर अपने घर पर चली आती है। अगली सुबह उसका पिता आकर लिली से मिलता है, जहाँ पर दोनों बातें करते हैं और लिली कहती है मुझे उस चुड़ैल को मारना है जिसने मेरी माँ को मारा है। मैं उसको मारने के लिए गई थी पर मैं उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाई। पिता उसका मदद करता है, जहाँ पर वो उस राक्षस को यानी कि उस चुड़ैल को कैसे मारा जाए। दोनों बैठकर अच्छे से बातें करते हैं। लिली अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें देख रही होती है, जहाँ पर अपने दोस्त के तस्वीरें देखने के दौरान कुछ अजीबे तस्वीरें दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि उस समय वो बैठकर मोबाइल पर तस्वीर देख रही है, वो भी सीन उसमें दिखाई पड़ता है। अचानक ये देखकर वो घबरा जाती है और पीछे से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो दरवाजे के पास जाती है। वैसे ही कई सारे घटनाएं उसके साथ होने लगते हैं। फिर वो अपने पिता की मदद से एक कवच को तैयार करती है जिसके मदद से उस चुड़ैल को मारा जा सके। लिली रात दिन मेहनत करके एक सूट तैयार करती है और उसमें एक तलवार भी होता है। उस तलवार की मदद से काफी सारे ट्रेनिंग करती है जिसके मदद से वो उस चुड़ैल से लड़ सके। लिली अपने फोन से अपने दोस्त से बातें कर रही होती है। फिर अचानक उसकी दोस्त कहती है लिली तुम्हारे पीछे क्या तुम्हारा पिता खड़ा है। लिली मुड़कर पीछे देखती है जहाँ पर उसके आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, पर उस मोबाइल के कैमरे की मदद
मदद से वहाँ पर उसे कुछ दिखाई पड़ता है। फिर अचानक वो चीज वहाँ से गायब हो जाती है। लिली उसे ढूंढने लगती है। फिर उसे एक चुड़ैल दिखाई पड़ता है। फिर वो चुड़ैल फिर से गायब हो जाती है। यहाँ पर लिली समझ जाती है वो चुड़ैल अभी भी मेरा पीछा कर रही है। लिली उस कवच को लगाकर शाम के वक्त वही जंगल में जाती है जहाँ पर उसकी माँ का देहांत हुआ था। इस बार लिली तैयार होकर आई तो थी और उस चुड़ैल से लड़ती भी है, पर वो चुड़ैल उसे ना मारकर यहाँ से जाने के लिए कहती है। लिली घर पर जाने के बाद अपने पिता से फिर से बातें करती है, जहाँ पर वो कहती है मैं उस चुड़ैल को नहीं हरा पाई। उसका पिता कहता है तुम वहाँ पर अकेली गई थी जिसके वजह से वो तुम्हें हरा दिया और तुम फिर वापस चले आए। फिर से दोनों मिलकर कुछ योजना बनाते हैं, यहाँ तक कि उसके पिता कुछ जड़ी बूटी को भी तैयार करते हैं जिसके मदद से उस चुड़ैल को मारा जा सके। और उसके साथ लिली अपने दोस्त को भी बता देती है, जिसके चलते उसकी दोस्त उसकी मदद करने के लिए भी आ जाती है। फिर से लिली उस जंगल में जाती है जहाँ पर वो चुड़ैल से लड़ती है और इस बार जो तलवार होता है उस तलवार के धार पर उसके पिता ने कुछ जड़ी बूटी लगा दिए होते हैं, जिसके वजह से वो चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। एक तरफ लिली उस चुड़ैल से लड़ रही होती है और दूसरी तरफ उसके पिता और उसके दोस्त दोनों पीछे से जंगल में छुपे होते हैं। फिर सभी एक साथ मिलकर उस चुड़ैल से लड़ते हैं और लड़ाई के दौरान उसके पिता थोड़ा बहुत घायल हो जाते हैं और लिली उस तलवार की मदद से उस चुड़ैल को खत्म कर देती है। फिर सभी एक साथ अपने घर पर वापस चले आते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।